जय विश्वबंधु। संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा। बंधु, ये कथा चल रही है राम के वनवास की। राम जी वन को चले गए और चित्रकूट पर जाकर के निवास कर दिए। चित्रकूट पर राम जी रहने लगे और वहां के जो पशु पक्षी आदिवासी कोल भील सब राम जी को देख देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा लगता है कि अब जंगल में अब हम नाथ सनात भय, अब आपको देख करके हम सभी सनात हो गए। वहां से राम जी रहने लगे। उसके पश्चात निषाद राज जब लौट के आए हैं तो देखते हैं कि वहीं पर सुमंत्र जी जहां पर छोड़ के गए थे निषाद राज गंगा जी के किनारे, वहीं पर सुमंत्र जी बड़े दीनहीन स्थिति में हैं। घोड़े भी बड़े चरपरा रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र जी को समझाया, ये आपके लिए उचित नहीं है, आप तो बड़े उच्च कोटि के मंत्री हैं, ऐसा करने से बहुत बड़ा अयोध्या में अनर्थ हो जाएगा, आप जाइए। उनसे रथ नहीं हाँका जा रहा है, सुमंत्र जी इतने व्याकुल हैं। तो निषाद राज ने अपने 4 सेवक बुलाए और उन सेवकों को रथ सौंप दिया, इनको सुमंत्र जी को अयोध्या पहुंचा के आइए। वो सेवक लोग रथ लेके जाते तो सुमंत्र जी बहुत अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करते जा रहे हैं। उन कल्पनाओं का सार एक ही है कि मेरा शरीर क्यों नहीं नष्ट हो गया, यानी प्राण क्यों नहीं शरीर से निकल गए। मैं राम जी को पहुंचा के अयोध्या में जाके प्रजा को, परिवार को, माताओं को, पिताजी को, सबको क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते 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 तमसा के तीर पर रथ आ जाता है। नजदीक में आ गए अयोध्या के तो सुमंत्र जी को लगा दिन का समय है, अभी दिन में जाऊंगा तो मैं नगर में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने सारथी जो आए थे, जो निषाद राज ने भेजे थे, उनको तत्काल रोका। बंधु, अब आप यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ से अब नगर में पहुंच जाऊंगा। जैसे तैसे करके उनको वहां से पीछे भेजा। उनको भी बड़ा व्याकुलता हुई कि ये पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये बड़े दुखी हैं। फिर भी वहां से वो लोग पीछे आ जाते। सुमंत्र जी सोचते कि यहां से मुझे अभी जाना ठीक नहीं है, अंधेरा हो जाएगा तब जाऊंगा। नगर प्रवेश की न अंधियारे। जब थोड़ा अंधेरा हो गया तो सुमंत्र जी ने नगर में प्रवेश किया और चुपचाप रथ को दरवाजे पे, महल के दरवाजे पे खड़ा करके अंदर प्रवेश कर गए। जिन लोगों ने सुना भाई रथ आ गया, रथ आ गया, सुमंत्र जी आ गए, देखने आए, लेकिन खाली रथ देख करके सबको अनुमान लग गया कि राम नहीं आए। बड़े लोग दुखी होते हैं। सुमंत्र जी पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं क्या हुआ, आए आए नहीं आए, महल में प्रवेश कर रहे हैं तो जो भी कोई दास दासी या सेवक सेवकनी किसी को उत्तर नहीं देते, केवल इतना कहते हैं महाराज कहाँ हैं। तो ऐसा सोच करके वो लोग जब गए थे तब कौशल्या के भवन में थे, इनके कैकेयी के, और अब कौशल्या जी के। तो सेवक लोग सुमंत्र जी को कौशल्या जी के महल में ले जाते, वहां दशरथ जी देखते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं कहाँ है राम लक्ष्मण, दिखाओ वरना मेरे प्राण अब नहीं रहेंगे। राम लक्ष्मण सीता को देखे बिना, उनको मिले बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे। सुमंत्र जी मुझे आप बताइए, आने फेरे के बन ही सिधाए, लौट के आए कि बन को ही चले गए। सुमंत्र जी ने बड़ा धैर्य धारण करके बार बार जब राजा पूछ रहे हैं तब सुमंत्र जी ने बड़ा विचार के, महाराज आप तो बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े वीर हैं, धीर धरने वाले, धीर धुरंधर हैं, धर्म को समझने वाले हैं। महाराज जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ, प्रिय का मिलन वियोग, ये सभी जो है काल और कर्म के बस में न चाहते हुए भी होते हैं। प्रभु आप इस बात पर धैर्य, मूर्ख लोग इसमें परेशान होते हैं, बुद्धिमान दोनों स्थितियों में भी, हानि में भी उतना ही धैर्य रखते हैं, सुख में भी वैसे ही रहते हैं, वियोग में भी उतना ही धैर्य रखते हैं, सुख में भी, मिलन में भी वैसे। महाराज आप धीरज धरिए, नहीं तो ये अयोध्या का जहाज डूब जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी। महाराज धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। महाराज सबके हित करने का एक ही रास्ता है कि आप इस व्याकुलता को, सोच को छोड़िए और धीरज को धारण कीजिए। 150वां दोहा बंधुओं ये है,
रामचरितमानस अयोध्या कांड का। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुरसर तीर, नहाए रहे जलपान कर, सिय समेत दो वीर। पहला बास, पहले दिन यहाँ से मैं राम जी को रथ में लेके गया, तमसा के किनारे पर निवास किए थे उस रात को। और दूसरा गंगा जी के किनारे हुआ, वहां पर जलपान किया, स्नान किया दोनों बंधुओं ने। यहां से आगे की कथा आज, कल हम यहां तक कथा कर चुके 150 दोहा ये अयोध्या कांड का। यहां से आगे अब सुमंत जी बता रहे हैं कि गंगा जी के तीर पर वो पहुंच गए। केवट की न बहुत सेवकाई, सो जामिन सिगर और गवाई। महाराज उस दिन केवट ने बहुत सेवा की, और वह रात्रि सिगरौर यानी श्रृंगबेरपुर जहां पर राजा वहां के थे गुह, वहीं पर वह रात्रि राम जी ने बिताई। होत प्रात बट चीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। प्रातः होते ही उन्होंने बरगद का दूध मंगवाया और जटाओं का मुकुट बना लिया, निज शीस बनावा। जटा बना करके दूध से अपने केसों को चिपका करके जटा बना करके बांध ली, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाभ मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने कहा भाई नाभ ले आओ। तो नाभ लेकर के आए, तो अपनी सीता जी को चढ़ाने के बाद फिर राम जी भी उस पर चढ़ गए। लखन बानु धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। लक्ष्मण जी भी अपने धनुष बाण को हाथ में लेकर के तैयार थे। जब रघुनाथ जी चढ़ गए तो फिर लक्ष्मण जी भी उस नाव पर बैठ गए। आप चढ़े प्रभु आय सुपाई, राम जी की आज्ञा पाकर के लक्ष्मण जी भी उस नाव पर सवार हो गए। बिकल बिलो के मोहे रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। मुझको विकल और व्याकुल देख करके राम जी ने बड़े मधुर और बड़े समय के अनुसार में अच्छे उन्होंने मधुर वचन मुझसे कहे, धैर्य धारण करके बड़े धीर के साथ में। तात प्रणाम तात सन कहू, बार बार पद पंकज गहेऊ। हे तात, मेरा प्रणाम मेरे पिताजी को कहना, बार बार मेरी ओर से उनके चरण कमलों को स्पर्श करना, मेरी ओर से बार बार उनको प्रणाम कहना। कर विपाय पर विनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। उनके चरणों में गिर करके बार बार मेरी ओर से ऐसी विनय करना कि पिताजी आप मेरी तरफ से, मेरी ओर से किसी भी प्रकार की चिंता न करें। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। मेरे पिताजी से कहना कि आपकी कृपा और अनुग्रह से और पुण्य से वन में और मार्ग मेरा सब तरह से, हर तरह से मार्ग में वन में जहां भी मैं हूंगा मेरे लिए कुशल ही कुशल है। उसके कारण केवल आप है, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह और आपके पुण्यों से प्रभु मेरा सर्वकाल कल्याण ही कल्याण है। मेरे पिताजी से आप हाथ जोड़ के कह देना, तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हूं। आपकी कृपा से पिताजी वन में जाते हुए जहां भी रहूंगा वहां पर सब प्रकार के सुखों को मैं अर्जित कर लूंगा। प्रतिपाल आयस कुशल देख न पाए, पुण्य फिरे आए हो। और आपके वचनों को, आपके वचनों की रक्षा करके, उसका पालन करके, आपकी आज्ञा का फिर आपके चरण कमलों को देखने के लिए, दर्शन के लिए फिर मैं आपके पास आऊंगा। जननी सकल पर तोष पर पर पाए, कर बिनती घनी। राम जी कह रहे हैं कि मेरी सभी माताओं को भली प्रकार से आप संतोष देना और उनके पैरों में गिर गिर करके बार बार मेरी ओर से उनसे बड़ी घनी खूब सी विनती करना। तुलसीर करे सोई जतन जय, कुशल ही रहे कौशल धनी। माताओं से भी यही कहना कि सभी मिलकर के वही यत्न करें जिससे मेरे पिता श्री दशरथ जी कुशल से, आनंद से अपने समय को बिताएं, वो अपने जीवन में आनंदित रहें। सभी माताओं का, मंत्रियों का, प्रजा का, सबको उन्होंने यही आग्रह किया है कि पिताजी कुशल रहें। बस वही जानते थे पिताजी को कितना कष्ट है। सबसे एक ही बात कही है